अभी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अहम बात यह है कि इस आयोजन को आप किस रूप में लेते हैं। क्या यह आयोजन कोई राजनीतिक आयोजन था या धार्मिक आयोजन था? अगर आप राजनीतिक आयोजन मानते हैं तो राजनेता, शीर्ष राजनेता जिस तरीके से इस आयोजन को आयोजित किए और आपकी सहभागिता रही तो आप सफल हैं। और यदि आप इसको धार्मिक आयोजन मानते हैं तो धर्म के जो शीर्ष गुरु होते हैं शंकराचार्य, उन्होंने जिन बातों को लेकर के इस कार्यक्रम में वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, तो यह सोचने की बात है कि कहीं ना कहीं अगर यह धार्मिक कार्यक्रम था तो इसमें कुछ त्रुटियां थी। और मेरा यह मानना है कि हर धर्म यह मानता है कि दुनिया में किए गए कार्यों का मूल्यांकन ऊपर अपन चाहे ईश्वर माने, अल्लाह माने, भगवान, प्रभु जो भी मानते हैं, उनके पास इसका हिसाब देना होता है। और यदि आप यह मानते हैं कि कल जाकर के हिसाब देना होगा, तो यदि इस कार्यक्रम में जो लोग राजनीतिक रूप से शामिल हुए अपने नेता की बातों पर, तो वो एक पंक्ति होगी, वो एक लाइन होगी जो एक तरफ होंगे, और एक वो लोग होंगे जो धर्म को धर्म गुरुओं के अनुसार चल करके और कहीं यह माने कि अभी इसमें कुछ कमियां हैं और एक वक्त आने के बाद इसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना था, वो लोग एक दूसरी पंक्ति के लोग होंगे वहां। तो दोनों पंक्तियां एक साथ सही साबित नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। और कल के उस हिसाब किताब में एक पंक्ति सही होगी और एक पंक्ति गलत। तो यह अहम बात है कि कहीं जाने अनजाने हम गलत पंक्ति के पीछे तो नहीं खड़े हो गए जो हमें स्वर्ग ले जाना छोड़ करके हमें कहीं नुकसान में डाल दे। इन सब के बाद मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। मान लीजिए मैं अपनी फजर की जो सवेरे नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद हमारी और 4 नमाज होती है, तो मुझे कहीं जाना है या कोई जल्दी है मेरे को, तो कोई पूरी दुनिया के शहंशाह मिल करके भी मेरे को बोले कि फजर की नमाज जो सुबह होती है उसके बाद तुम शाम वाली नमाज भी अभी पढ़ लो क्योंकि तुमको आगे काम है, व्यस्त हो जाओगे, इसलिए अभी उसको जल्दी कर लो, तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये मानता हूं कि धर्म एक बहुत मजबूत चीज होती है और मजबूती से और ईमानदारी से और सच्चाई के साथ आप यदि अगर धार्मिक हैं तो अपने धर्म का पालन करें। उससे आपका, आपके धर्म का, आपके देश का सम्मान बढ़ता है और यह आपके हाथ में है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं।